गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए मैथ का इकाई का अंक दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम लोग थ्योरी की बात कर चुके थे, आज हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो ये पार्ट देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो मेरा पहला पार्ट ज़रूर देखें जिसमें आपको थ्योरी बताई गई है। पहला क्वेश्चन है 175 गुणे 367 गुणे 314 गुणे 219 में इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से इकाई उठा लीजिए, यहाँ से भी इकाई, यहाँ से भी इकाई, यहाँ से भी। तो 7 पचे 35, इकाई कितना आ गया 5, 35 में 5 और इस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 5 चौक के 20 और 0 आ गया इकाई 20 में और इस 0 का गुणा 9 में करेंगे तो इकाई कितनी आ गई 0। ये रहा पहला क्वेश्चन, चुटकियों में आंसर आ गया। आइए यहाँ बात करते हैं। आपको हम बता चुके थे कि अगर कहीं गुणा में 5 आए और एक सम संख्या नज़र आए तो सीधे इकाई कितना 0। जैसे यहाँ पर एक 5 एक सम संख्या, इकाई कितना 0। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा था कि अब साइक्लिसिटी सब पे लागू होता है, तो इसको 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचा। तो 4/32, 7 पे पावर 3 बचा, गुणे इसमें भाग देंगे तो 4 से 68, 17 चौके 68, 3 बचेगा, 3 पे पावर 3। और आपको ये बता चुके थे कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 1 हो तो पावर कुछ भी हो, वैल्यू कितना 1 आएगा। इसे क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, सत्ते बताइए 49 में 9 होगा इकाई इतना पे और 9 सत्ते 63, इस पूरे में इकाई कितनी आ गई 3। और ऐसे इकाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इकाई केवल 7 गुणे 1, 7 त्रिक 21, इकाई कितनी आ गई 1। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। इसमें भाग देंगे किससे, 4 से। लास्ट के 2 अंक में, पूरे में नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 में। 4 का ये रूल कहता है। तो 4 का भाग 99 में देंगे तो आप बताइए 96 तो होगा। तो 24 के 96 बचा 3, 7 पे पावर 3 प्लस 1 पे पावर कुछ भी हो, वैल्यू कितना 1, माइनस 7 पे पावर वही कहानी, 7 पे पावर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ इकाई 3 आएगी। अभी शायद यहाँ पढ़े हैं हम लोग 3 और यहाँ पर भी 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा कितना 1, इसका इकाई कितना आ गया 1। ये आंसर हो गया। अरे ये 7 पर 3 से 3 इकाई कैंसिल आउट हो जाती है, प्लस माइनस है, बचा 1, ये आंसर हो गया। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहा है 456 गुणे 49 गुणे 28 और यहाँ स्टार देखिएगा 484 में इकाई का अंक 2 है तो स्टार का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका इकाई 9, यहाँ पे 9, यहाँ 6, 9 6 54 के 4, इकाई 4 आ गई और 4 का गुणा इस वाली इकाई में करेंगे, 4 चौके 16, इकाई टोटल कितनी आ गई 6। लेकिन हमें कितना चाहिए, यहाँ पे क्या रखें कि 6 में गुणा करने पे 2 आ जाए। तो अगर हम 3 रखते हैं तो 6 त्रिक 18 नहीं हो सकते, 6 चौक 24 नहीं हो सकते, 6 पंजे 30 नहीं हो सकता, 7 छक 42। तो आंसर कितना आ गया 2। समझ में आया। आइए आगे बात करते हैं। 38 यहाँ देखिए स्टार है, यहाँ ये सब चीज़ें हैं। इकाई 8 चाहिए तो क्या रख सकते, तो सबसे पहले इकाई लीजिए, 1 छक्के 6 हो गया, 6 त्रिक 18 आ गया, 18 का इकाई कितना आ गया 8। और 8 के यहाँ क्या रखें कि हमें इकाई 8 मिल जाए। तो 8 में 1 का गुणा करें तो भी मिल जाएगा, 6 का गुणा करें 8 छक्के 48 तो भी मिल जाएगा। तो 1 या 6 रखें, दोनों में से हमारा जवाब मिल जाएगा। क्या समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 130 पे पावर 29 28 में सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। ठीक है, 130 को क्या 13 गुणे 10 पे पावर हम 29 28 नहीं कर सकते, और इस चीज़ को 13 पे पावर 29 28 और 10 पे पावर 29 28। एक बात बताइए, जैसे 10 पे पावर 1 हो तो कितना शून्य होगा 1, 10 पे पावर 2 हो तो कितना शून्य होगा 2। ऐसे 10 पे पावर इतना 29 28 है तो 29 28 शून्य होगा, लेकिन हमें आपका गैर शून्य 29 28 तो शून्य पक्का मिलेगा।
लेकिन हमें इसमें अगर इकाई अंक पता चल जाए तो बाकी ये शून्य तो देगा ही, इसमें इकाई अंक पता चल जाए वही मेरा गैर शून्य अंक होगा। ठीक है, तो गैर शून्य अंक कैसे निकालेंगे, ये इस पे 3 पे पावर हम इस पे 28 में 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। अगर पूरा पूरा जब कट जाता है तो हम अपने से उस जो इकाई होता है उस पे पावर जो साइक्लिसिटी होती है वही लगा देते हैं। तो 3 पे पावर कितना लगा देंगे 4, क्योंकि पूरा कट जाएगा। और 3 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 तरीका 9 तरीक 27 या 81, 81 में इकाई कितना आ गया 1। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। समझ में आया। आइए, ना समझ में आए तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे। एक बात बताइएगा, 2 और 5 कितने होंगे, 2 गुणे 5 कितना 10, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना होगा 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। इससे क्या समझे आप, 2 5 का एक जोड़ा तो 1 शून्य, 2 5 का एक जोड़ा, 2 5 का एक जोड़ा तो कितने शून्य आ गए 2 शून्य आ गए, 2 शून्य, सॉरी दिख नहीं रहा है, ये दिखेगा 2 शून्य आ गए। इसका मतलब 2 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतना उसमें क्या संख्या में रहेगा शून्य रहेगा। यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार है 3 बार है, और 2 कितनी बार है 1001 बार है। हमें जितना जोड़ा होगा उतनी ही, तो अगर मान लीजिए किसी गांव में या किसी शहर में किसी देश में 100 लड़के हों, 100 लड़के हों और लड़कियां मात्र 10 हों तो शादी कितने की होगी 10 ही का तो जोड़ा बनेगा। वैसे ही 2 1001 बार है, 5 3 बार है तो जोड़ा कितने का बनेगा केवल 3 का। तो 3 इकाई दहाई सैकड़ा ये 3 शून्य तो मिलेंगे, क्योंकि 3 शून्य मिलेंगे क्योंकि 5 3 थी। तो हमें इसमें चेक करें कि बताइए ज़रा कितने 2 पे पावर अगर हम 3 निकाल दें, 2 पे पावर 1001 में से 3 निकाल दें तो बचेगा कितना, 5 पे पावर 3 लिख देते हैं, 2 पे पावर 3 अगर निकाल दिए तो बचा कितना 2 पे पावर 9 9 8 बचेगा। इसमें अगर इकाई का अंक पता चल जाए तो वही मेरा 1000वां अंक होगा, क्योंकि ये तो 0 है। तो इसमें हम भाग देंगे किससे 4 से, आखिरी के 2 अंक में। तो 4 का भाग देंगे 98 में तो बताइए कितनी बार जाएगा 96 तक हो गया, 2 शेष बचेगा। तो 2 पे पावर 2 जो शेष बचता वही पावर लगा देते हैं, वही इकाई का अंक दे देगा। 2 दूनी कितना आ गया 4, ये मेरा आंसर हो गया। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है 2 पे पावर 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 6 पे पावर 7, 6 पे पावर 7 पे पावर 8, ये आपके सामने। इसमें इकाई का अंक चाहिए। अभी आपको हमने बताया 5 पावर कुछ भी हो वैल्यू कितना 5 आएगा, और 4 ये सभी सम देगा, ये भी सम देगा, ये भी सम देगा, ये भी सम देगा। अगर 5 का किसी सम संख्या में गुणा कर दिया जाए एक बार तो इकाई क्या आ जाती है 0। ये बिना पेन कलम के आंसर हो जाएगा, नियम जो पढ़ाए थे। आइए इन क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको जैसे a पे पावर m पे पावर n, इसे क्या लिखा जा सकता है a m गुणे n लिखा जा सकता है ना, ये चीज़ देखिएगा। वैसे सेम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें सिर्फ इकाई से मतलब है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो 7 पे पावर 13 गुणे क्या लिख देंगे 47। हमें दोनों को गुणा करके 4 से भाग दे तो भी ठीक है, नहीं तो अलग अलग भाग दे दो। तो 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1, 4 का भाग देंगे तो शेष यहाँ कितना बचेगा 44, शेष 3 बचेगा। तो 7 पे पावर 3 एक नंबर कितना आ गया 3, और 7 पे पावर 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो लो भाई साहब ये कर लीजिए। 7 सते 49 के 9, ये 7 है, 7 का गुणा 9 में होगा, 7 का मत कितना आ गया 63। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आइए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ क्या लगा है इकाई अंक से मतलब है, इसको छोड़ दो। 3 पे पावर 98 में 4 से भाग देंगे तो 3 पे पावर 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 3 पे पावर कितना बचेगा देखिएगा, यहाँ पे भाग देंगे 4 से, ये 98 है तो 2 बचा। यहाँ पे भाग देंगे तो 4 से, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। ये 3 पे पावर स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 3 होगा, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई 9 में से 3 ये 6, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो 3 पे पावर एक बार चेक कर लेते हैं, भाग देंगे तो 98 है तो 96, 2 बचेगा, सही है। 3 पे पावर यहाँ पे देख लीजिए 1 बचेगा जी, ठीक है।
तो 3 का स्क्वायर 9, 3 पावर 1, 9 में से 3 गया 6, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आइए आगे चलते हैं, कुछ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, 9 पे पावर 1256, 4 पावर 311 में इकाई का अंक आपको चाहिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा भाग दो 4 से। आखिरी के 2 अंक में भाग देंगे तो 4 पूरा कट जाएगा, 14 चौके 56 होता है, तो 9 पे पावर सीधे 4 लिख देंगे, अगर पूरा कट जाए तो सीधे 4 लिख दिया जाता है। आगे यहाँ पे पूरा देखिए, 4 का भाग 11 में देंगे तो 4 दूनी 8, 3 शेष बचेगा, 4 पे और कितना आ गया 3। आगे क्या मतलब नहीं है, यहाँ भी कुछ लगा दिया जाए उससे मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 1 बढ़ा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे इकाई पे। तो 9 पे पावर 4 की वैल्यू अगर नहीं पता, लेकिन आपको नियम कल पढ़ाए थे, 9 पे पावर अगर सम होती है तो इकाई कितनी होती है 1, और 4 पे पावर विषम आ गया तो इकाई आपको पढ़ा चुके हैं, इकाई कितनी होती है 4। अब बताइए 1 में से 4 घटाएंगे तो -3, कभी इकाई का -3 देखे हैं क्या? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए आप क्या करोगे, बगल वाले से उधार लेते थे, बगल वाले से 10 उधार लेंगे तो 10 एक कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 कितना आ गया 7। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, 11 में से 11, 1 में से 4 गया -3 आएगा, और सीधे उसमें से 10 जोड़ देंगे तो भी कितना आ जाएगा 7, ये आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके आपके पास, आप स्वतंत्र हैं, जो भी आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा अगले को पैटर्न की तरफ। सेम क्वेश्चन ये भी है, कुछ नहीं, आप भाग दीजिएगा इसमें तो आप करेंगे भाई सर इससे मतलब नहीं है, आगे क्या लिखा गया है उससे, कितना भी अड़ संख्या हो घबराना नहीं है। जैसे देखिएगा 3 पे पावर 24 है, 3 इसको भाग देंगे अगर हम 4 से तो शेष 0 बचेगा, तो 3 पे और 4 लिख देंगे, इसे भाग देंगे 36 तो आ जाएगा शेष 2 आ जाएगा, इसे भाग देंगे, आपको पढ़ा चुके हैं 6 पे पावर कुछ भी हो वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 6 आएगी। 3 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81, नहीं आता तो यार आप तो ऐसा कर सकते हो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81 का वैल्यू कितना 1, 7 7 49 का कितना 9 -6। अब 9 6 कितना होता है, 9 6 15 होगा, 15 में इकाई कितनी होती है -5 होती है, तो 1 -5 हो गया। तो आप क्या करेंगे 11 से उधार लेंगे, 10 उधार लेंगे, 10 1 11, 11 में से 5 कितना आ गया 6। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसको करने का एक तरीका और भी है, माइनस कितना आ जाएगा 4 प्लस 10 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये हो गया इसके आंसर। ठीक है, दोनों तरीके आपके सामने हैं। तो ये रहा आपके इकाई के अंक से संबंधित जो कल वाले लेक्चर थे उस पे संबंधित कुछ क्वेश्चन। आइए आज थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे, इकाई का अंक भी समाप्त नहीं हुआ है। क्रम गुणित में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। क्रम गुणित का मतलब इंग्लिश में फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। आगे बात करेंगे फैक्टोरियल 6 कैसे लिख सकते हैं, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, ये चीज़ें। इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएंगे, जैसे फैक्टोरियल n है तो n से स्टार्ट करेंगे n, एक फिर माइनस करेंगे n-1, फिर एक और माइनस करेंगे n-2, ऐसे कहाँ तक जाएंगे डॉट 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 1 तक। ये रहा हमारा फैक्टोरियल के बारे में कुछ बातें। आइए इस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा। और एक पॉइंट और देखिए, कुछ बातें होती हैं, जैसे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, सीधे 1 होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, पूछ लेगा आपसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 20 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक आपसे पूछ लिए तो क्या बताएंगे। देखिए कुछ नहीं, इसमें 1% घबराने की बात नहीं है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू नहीं आता तो निकालना तो अभी सिखाए थे, 3 की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी कितनी आ जाएगी 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू शायद आपने देखा होगा, यहाँ निकालें 4 3 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 नहीं निकाला गया तो आइए उसको भी निकाल देते हैं। फैक्टोरियल 5, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 के साथ सम संख्या आ गई, तो आप ये बताइए क्या इसमें इकाई 0 नहीं आएगी।
आगे हम फैक्टोरियल 6 में जाएंगे। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगी, तो क्या 6 है, क्या 5 आया कि नहीं आया। आगे चाहे 7 में जाएं, आगे 8 में जाएं, क्या 5 मिलेगा कि इतना संख्या आएगी कि नहीं। तो क्या इकाई हमेशा 0 मिलेगा कि नहीं, इकाई 0 मिलेगा कि नहीं। आगे चाहे जिसमें भी जाएं 0 मिले, क्योंकि 5 अब आ चुका है। तो इसका मतलब कि हम फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि आगे जितना भी होगा उसमें क्या मिलेगा, 0 इकाई मिलेगी। तो अगर हमें इसमें इकाई पता चल चुका है तो उसमें 0 जोड़ देंगे, वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बात बताइए, इसमें इकाई कितनी आ जाएगी। इसमें इकाई से मतलब है 12 लिखना ही नहीं है। तो देखिएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आएगी। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा। 4 की वैल्यू 4 थी, 12 दूनी 24, यहाँ 24 होगा, इकाई कितनी आ गई 4। तो अब जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, इकाई 0 आ गई। 2 1 कितना आ गया 3, तो इसमें इकाई कितनी आ जाएगी 6 4 10, इकाई 0 आ गई। 2 1 3, ए इसका क्या हो गया आंसर। आइए और आगे बात करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 तक, कोई मतलब नहीं है, कहाँ से भी दे दे। आपको सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 4 में इकाई कितनी होती है, 4 3 12 24, इकाई 4। यहाँ इकाई कितनी हो जाएगी 6, यहाँ इकाई कितनी हो जाएगी 2, यहाँ इकाई कितनी हो जाएगी 1। आप जोड़ लीजिए, 6 4 10, 2 1 3, इकाई आंसर हो गया। और आगे आपसे पूछ ले फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 डॉट 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 फैक्टोरियल 999 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 4 तक तो हमें सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 4 में इकाई कितनी होती है 4, फैक्टोरियल 3 में इकाई कितनी होती है 6, फैक्टोरियल 2 में इकाई कितनी होती है 2, फैक्टोरियल 1 में इकाई कितनी होती है 1, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है। इधर तो 0 आएगा, इससे मतलब नहीं है, सभी जगह 0। 6 4 10, 0 हो गया, 2 1 3 1 कितना आ गया 4, ये हो गया इसके आंसर। तो फैक्टोरियल कुछ होता नहीं है, आसान है, बस आपको थोड़ा समझने की देर है। तो ये रहा क्रम गुणित में इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। आइए आगे कुछ क्वेश्चनों पे और बात करते हैं। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कुछ लेवल के क्वेश्चन हैं। 9 का स्क्वायर गुणे, 9 के स्क्वायर गुणे और क्या हो सकते हैं, 4 पे पावर 3 कर सकते हैं, 4 पे पावर 3। कुछ और बात करते हैं, जैसे 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 क्या क्या क्या, हाँ 4 पे पावर 1, 9 का स्क्वायर 4 पे पावर 3, 9 पे पावर 4, उसके बाद 4 पे पावर कितना, 4 पे पावर 5, 9 पे पावर 6 गुणे डॉट 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 डॉट। सोचना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जो एग्ज़ाम में शायद सीजीएल मेंस में आए हुए थे। क्या विषम है, तो 4 पे पावर 99 और 9 पे पावर 100। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा। 4 पे पावर 1 देख लीजिए, हाँ 4 पे पावर 1, 9 का स्क्वायर 4 पे पावर 3, 9 पे पावर 4, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि ज़रा बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं, एक बात बताइए, कल आपको हमने क्या पढ़ाया था, 4 पे पावर विषम सब जगह है कि नहीं है, 4 पे पावर विषम है, और कहाँ तक है 100 तक गिनती अगर गिनेंगे तो 50 सम मिलेगा, 50 विषम मिलेगा। माने 4 कितनी बार आया होगा 50 बार। 4 पे पावर 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 कितनी बार आया होगा, कुछ भी हो लेकिन 50 बार आया होगा। और 9 भी ऐसे कितनी बार आया 50 बार आया। देख लीजिए, 9 का स्क्वायर है, 9 पे और 4 है, 100 तक गिनती गिनना है तो 50 4 आया होगा, 50 ये आया होगा। ठीक है, तो अगर आपसे बात करें 4 पे पावर विषम है, 4 पे पावर विषम की वैल्यू कितनी होती है, कल पढ़ाए थे 4 होती है, और 4 कितनी बार आया 50 बार। ठीक है, और गुणे 9 पे पावर कितना है सम है, और 9 पे पावर सम 1 होता है, तो 1 कितनी बार आया होगा, ये भी 50 बार आया होगा। ठीक है, तो 4 50 बार आया है, गुणे 1 कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और 4 50 बार आया। तो एक बात बताइए, 4 50 सम है कि विषम है,
सम है। और आपको कल पढ़ाए थे अगर 4 पावर सम हो तो वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 6 होती है। और 6 गुणे 1 तो वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये इसका आंसर। बताइए इसमें कौन सी दिक्कत थी। अच्छा क्वेश्चन था, 2 सेकंड की क्वेश्चन है। आइए आगे कुछ क्वेश्चन की और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ सोचा जाए क्वेश्चन कैसे बन सकते एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन आ जाए 23 पे पावर 95 फैक्टोरियल गुणे 77 पे पावर 23 फैक्टोरियल गुणे 38 पे पावर 23 फैक्टोरियल गुणे 25 पे पावर 111 फैक्टोरियल। इसमें इकाई का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, एक बात बताइए, ये सम है और ये क्या है, 5 है। 5 का गुणा सम में करके देखिए, पावर कुछ भी हो वैल्यू कितनी, इकाई कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये इसके आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही, इकाई के अंक में इतना। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले वीडियो में आपको कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।